मेरा नाम दीक्षा है। जयपुर के एक ज्वेलर की बेटी हूँ मैं। बहुत लाड प्यार से पली, अपने बाबा की आंखों का तारा। मैं सिर्फ 2 साल की थी जब माँ गुजर गई और मेरी वजह से बाबा ने दूसरी शादी नहीं की। मैं जानती थी उन्हें एक आंटी बहुत पसंद है, लेकिन मेरी शादी होने से पहले वो दोनों अपने रिश्ते को कोई नाम नहीं देना चाहते थे। स्कूल ख़त्म हुआ और मैं कॉलेज के लिए दिल्ली चली गई। मेरा कॉलेज कोएड था और मुझे पहली बार बोर्डिंग में रहना बहुत अच्छा लगा। मैं देखने में अच्छी हूँ, इसलिए मुझे कुछ मॉडलिंग के ऑफ़र भी मिले, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें ठुकरा दिया। कॉलेज के 3rd ईयर में मेरे लिए एक रिश्ता आया। बाबा ने बताया लड़के का नाम करण है। पता चला वो मेरे ही कॉलेज का है, लेकिन हमने कभी एक दूसरे से बात नहीं की थी। मैंने हाँ कर दी है बिटिया, पापा ने मुझे बताया। तुम दोनों दिल्ली में हो तो मैंने लड़के से कहा है तुमसे कॉफ़ी पर मिले। लेकिन आपने मुझसे पूछा भी नहीं पापा, मैं बोली। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? बाबा बोले, हमने तुम्हारी कुंडली के सारे गुण मिला लिए हैं। लड़का एकदम सही है। सबसे अच्छी बात यह है कि उसने तुमसे बात करने की जगह मुझे कांटेक्ट किया। इसी से पता चलता है कितना शरीफ है। और उनका साकेत में ड्यूप्लेक्स बंगला भी है। सुधा आंटी ने स्पीकर फ़ोन पर जोड़ा। सब कुछ उसे ही मिलेगा, इकलौता लड़का है। जब से मैं दिल्ली शिफ्ट हुई थी, आंटी का आना जाना घर पे बहुत बढ़ गया था। मैं खुश थी बाबा के लिए। उन्हें भी तो आखिर हक था एक हमसफ़र के साथ चलने का। करण और मैं ताज मानसिंह के मचान कॉफ़ी शॉप में मिले। उसने मुझसे कहा कि वो मुझे पहली ही नज़र में पसंद करने लगा था। तुम आसानी से एक टॉप फिल्म एक्ट्रेस बन सकती हो, उसने कहा, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ अपने लिए चाहता हूँ। वो काफ़ी हैंडसम था। उस लिहाज से भी हम दोनों की जोड़ी अच्छी थी। बाबा ने शादी के लिए जयपुर का शाही रामबाग पैलेस बुक किया। बारात आई। मैंने और करण ने स्टेज पर खड़े होकर एक दूसरे को माला पहनाई। ऊपर से रोज़ पेटल्स की बारिश हुई और ढेरों तालियां सीटियां बजी। कुछ ही मिनट बाद मुझे लॉन में कुछ हंगामा सुनाई दिया। करण की साइड के कुछ लोग चिल्ला रहे थे। मैंने अपने चाचा जी को उनके सामने हाथ जोड़े खड़ा देखा। मैंने अपनी फ्रेंड शिखा को इशारा किया कि जाके पता करके आ क्या हुआ। वो दौड़ती हुई वापस आई और बताया कि बाराती इसलिए नाराज़ हैं कि वहाँ शराब और नॉनवेज खाना नहीं था। ये तो हमने सोचा भी नहीं था। असल में करण की और हमारी कास्ट सेम होने की वजह से हमें ख्याल ही नहीं आया कि ये लोग नॉनवेज खाते होंगे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। करण के घर में पहले ही दिन टेबल पर मटन करी परोसी गई। मैंने कहा, मैं नॉनवेज नहीं खाती। हमारे परिवार में बहुओं के लिए मीट खाना परंपरा है, हम इसे शुभ मानते हैं। मेरी सास ने कहा, माफ़ कीजिए, मैं नहीं खा पाऊंगी, मैंने कहा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। वैसे भी शादी की रात बहुत मुश्किल गुजरी थी हम पे। दूल्हे वालों ने खाने और दारू को लेकर काफ़ी तमाशा किया था। ऐसे कैसे चलेगा करण? मेरी सास ने पूछा। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कहूँ। टेबल पर हमारे साथ करण की तलाकशुदा मौसी भी बैठी थी और मुझे घूर रही थी। करण ने आंखें तरेरते हुए कहा, खाओ। उसकी आंखों से बरसते गुस्से को देखकर मैं हैरान रह गई। फिर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं नहीं खाऊंगी, मैंने जवाब दिया। उसका चेहरा लाल हो गया। ओह, नहीं खाओगी? ठीक है, तो जाओ जहन्नुम में। वो उठा और कटोरे को इतने ज़ोर से धक्का दिया कि काले रंग की वो करी सफ़ेद टेबल क्लॉथ पर छलक गई और मांस के टुकड़े उस पर बिखर गए। धीरे धीरे मैं समझ गई कि उस टेबल पर करण का बिहेवियर कोई नई बात नहीं थी। उसे चिल्लाने और चीज़ें फेंकने का शौक था। उसकी माँ और मौसी भी कम नहीं थी। हर रोज़ वो जानबूझकर चिकन, मटन, मछली के किलो किलो भर के ऑर्डर देती। रात के खाने पर मीट के बारे में लंबी ग्राफिक बातें करते। वो कितनी नाजुक हड्डी है, बकरी बहुत ही छोटी रही होगी ना। मेरी हरी सब्जियों और पीली दाल की थाली को बीमार आदमी का खाना मानते थे वो लोग और बात बात पे सुनाते थे। क्या बकवास है, करण चिल्लाकर कहता। मेरी बीवी ऐसा खाना भी नहीं पका सकती जो मुझे पसंद है। दिमाग खराब था मेरा, इससे शादी कर ली। तू ही मर रहा था इसकी शक्ल सूरत पे, उसकी माँ जवाब देती, बहुत संतुष्ट दिखते हुए। और मौसी हर बार जब मैं रो पड़ती तो वो मुस्कुराती। कई बार मेरा मन हुआ कि बाबा को सब कुछ बता दूं, चली जाऊं, लेकिन उनकी खुशी का सोचकर मैं रुक जाती थी। मुझे अब भी कभी कभी मॉडलिंग के लिए कॉल आते थे, पर मैं जानती थी करण कभी नहीं मानेगा। एक दिन हम खान मार्केट के एक नए रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए। उनका चिली चिकन दिल्ली का बेस्ट है, करण जानबूझ के मुझे सुनाते हुए बोला। तुम भी कुछ घास फूस खा लेना।
अब तक मैं उससे इतना डरती थी कि चुपचाप तैयार होकर चल दी। हम टेबल पर बैठ गए और मैं इंतज़ार करने लगी कि कब वो डिनर शुरू होगा और कब ख़त्म। करण ने मुझे ये तक नहीं बताया था कि और लोग भी आ रहे हैं डिनर पर। उसके 2 दोस्त और उनकी पत्नियां हमारे साथ टेबल पर बैठ गए। सभी ने महंगे कपड़े और नकली स्माइल्स पहन रखी थी। मुझे उनकी नज़रों से पता चल गया कि करण ने मेरे बारे में उन्हें काफ़ी उल्टा सीधा बता रखा था। मुझे भूख नहीं थी, पर कुछ तो खाना था। मैंने थाई वेज सैलेड विद पीनट ड्रेसिंग ऑर्डर कर दिया। उन्होंने मेरी तरफ देखा, एक दूसरे को देखा और मज़े लेके मुस्कुराए। मेरा सैलेड आया और उसमें मैंने कांटा घुमाया देखने के लिए कि कौन कौन सी सब्ज़ी है। गाजर, सेम, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और ये क्या था, कुछ पतला सफ़ेद सा। मेरे मुंह से निकल गया, ओह शायद इसमें कुछ नॉनवेज है। करण बोला, क्या? दिखाओ। ओ बेटे, ये तो चिकन है। अपने मैनेजर को बुलाओ, वो चिल्लाया। मैनेजर और शेफ़ दोनों भागे हुए आए। करण उन पे जम के चिल्लाया, क्या मतलब है? मेरी बीवी नॉनवेज छूती भी नहीं। इतना रिस्पेक्ट करते हैं हम इसकी चॉइसेस का। स्पेशली इसलिए यहाँ लेकर आया था कि आई हर्ड ग्रेट थिंग्स अबाउट दिस प्लेस। हाउ डेयर यू। सो सॉरी सर, मैनेजर बोला। लेकिन करण तो शुरू हो चुका था। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारा रेस्टोरेंट बंद करा दूंगा। मैनेजर के पीछे खड़े यंग से शेफ़ की आंखों में आंसू आ गए। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने करण के हाथ को छुआ। वो चीखना भूल के मेरी तरफ मुड़ा। क्या है? करण रुको, मैंने गलत समझ लिया। ये तो बीन स्प्राउट है, देखो मैं खा रही हूँ। इसके पहले कि वो कुछ समझ पाता, मैंने उस चिकन के टुकड़े को मुंह में ले लिया। उसे विश्वास दिलाने के लिए मैंने वो पीस पूरा चबा डाला। करण जानता था मैं मर जाऊंगी, पर मीट नहीं खाऊंगी, इसलिए उसे हथियार डालने पड़े। तो पहले से देखना था ना, सारा डिनर खराब कर दिया। अगले दिन मैंने एक मॉडलिंग एजेंसी को फ़ोन करके कहा कि मैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती हूँ। फिर मैंने अपना सामान पैक किया और करण को हमेशा के लिए छोड़ दिया। करण से अलग हुए मुझे 4 साल हो चुके हैं। एंड गेस व्हाट, आई हैव मैरिड अगेन। विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मेरे हस्बैंड रोहित एक 5 स्टार शेफ़ हैं। मैं आपको अपनी एक कहानी सुना रही हूँ और वो हमारी किचन में मेरा फेवरेट वेज पास्ता बना रहे हैं। वो मीट खाते हैं, पर सिर्फ अपने होटल में। हम दोनों ने अपनी कुंडली नहीं मिलाई। रोहित हाइट में मेरे से करीब आधा फुट कम है। उनकी सैलरी शायद उतनी है जितनी मेरे बाबा अपने मैनेजर को देते हैं। लेकिन मैं उनसे प्यार करती हूँ और वो मुझसे प्यार करते हैं। आशा है आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी। देखने के लिए दिल से शुक्रिया। आगे भी कहानियों की भेलपूरी फुल्ली फिल्मी में मैं आपके लिए ढेर सारी ओरिजिनल स्टोरीज लेकर आती रहूँगी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।